Daffodil section, rose section, put on video बेटा. Lines and angles का पहले भी हमने मॉड्यूल किया था. In that we talked about vertically opposite angles, linear pair, then you talked about supplementary angles, adjacent angles, complementary angles, right? Now today this is the second part of that chapter in which we talk about parallel lines, right? And in this, whatever you are studying now, these questions, alternate angles, corresponding angles, interior angles, exterior angles, all concepts are used throughout in your senior classes also. Yes. सेवंथ टेम्पो में वीडियो नहीं आ रहा है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है? डेपुटल का नहीं आ रहा. ये प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. Okay, okay. Now it is better. Yes. Yeah, definite section. Let us start it बेटा. आपके मॉड्यूल में सबसे ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई हैं. ठीक है, you also draw it. Draw the figure बेटा in your notebooks. सबसे पहले आपकी जो फिगर है उसको नाइसली 5 लाइंस में करके उसको नीटली पिक्चर ड्रॉ कर लो बिकॉज विदाउट you will not see the picture again and again in the module. That thing will be on your in your notebook also. Right? Mark the angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. आपका order of angles should be same. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 and 8 कहीं भी लिख लिया, 5, 6 कहीं भी लिख लिया. Don't do like that. Okay? Your order should be the same. Otherwise आपका क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो सकता है. Okay? So, in this parallel lines, you can see L is parallel to M and N is a transversal. आपने भी किया होगा ये. So, transversal क्या करता है? What is the work of transversal? रो सेक्शन से कौन बताएगा मेरे को? One child come forward and tell me what is the work of transversal? क्या करता है वो? Can anyone tell me? Okay, now listen to me carefully. This is very important part of your chapter. ठीक है? Yes, so I can see daffodil now. Yes, beta, good morning. I've just started. Very good morning to all of you. I was waiting for you. Yes, everybody look straight. सबके पास मॉड्यूल है. मॉड्यूल में ये फिगर ड्रॉ की हुई है. ठीक है, उसको ड्रॉ करो. यूज 4 और 5 लाइंस ऑफ योर नोटबुक टू ड्रॉ दिस नीट फिगर. आपके जो एंगल्स है बहुत क्लियरली विजिबल होने चाहिए. थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है. मैंने देखा है कि कई बच्चे छोटा सा यहाँ पे साइन बना के उसके अंदर 1 या 2 लिख देते हैं, which is not seen at all. Whatever you are writing, it should be neatly written. Okay, before now see very clearly. First of all, इसमें we will be talking about alternate angles and corresponding angles. ठीक है, alternate angles कौन से होते हैं? कौन बताएगा? सल्फा सेक्शन. कैसे पहचान करते हो कि ये alternate angles है? Sulfur, roll number 10. I can see hands in lotus section. Roll number 10, sulfur section. बताओगे मेरे को?
कि ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं। इस फिगर को छोड़ो, मेरे को वैसे ही बता दो क्या पहचान है आपकी, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि ऑल्टरनेट एंगल्स ऐसे होते हैं। माइक ऑन करो। जो डिफरेंट साइड्स होते हैं, तो डिफरेंट साइड पे होते हैं। किसके डिफरेंट साइड होती है बेटा? इंटीरियर या एक्सटीरियर। बैठो बेटा, सिट डाउन। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, मैं थोड़ी सी रिवीजन इसकी करूंगी ताकि किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कहे कि मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स की पहले बात करते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स जो वो कैसे होते हैं, इनकी पहचान कर लो। एक जो होता है वो इस साइड पे होता है और दूसरा जो है वो यहाँ पे होता है। हमारा जो इसकी जो लोकेशन होती है दो एंगल्स की ऑल्टरनेट एंगल्स में, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है। अपनी पहचान के लिए उसको ऐसे ड्रॉ कर लो, 1 और 2। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये एक होता है आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे होते हैं कि जब आपके पास टू लाइंस पैरेलल हैं तो एक जो होगा वो 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब कि जो पैरेलल लाइंस है उसकी अंदर वाली साइड पे आपको ये दिख रही है, इधर दोनों की अंदर, पैरेलल लाइंस के अंदर दिख रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, अगर आप एक्सटीरियर की बात करो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करोगे तो वो कैसे होते हैं एंगल्स? टू लाइंस पैरेलल है और दोनों ही बाहर है। वन एंगल यहां होगा तो टू एंगल यहां होगा, अंदर नहीं हो सकता। इंटीरियर पार्ट को छोड़ के उसके बाहर जो एंगल बनेगा वो होगा हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर हमें ये बता रहा है कि वो पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है। ऑल्टरनेट हमें ये बता रहा है कि ट्रांसवर्सल की एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज क्लियर टू एवरीबडी? रेज योर हैंड। हैव यू अंडरस्टूड एवरीबडी? क्योंकि ये क्वेश्चन आप यूज करने वाले हो अभी पूरे के पूरे चैप्टर में, जितने भी आज हमने क्वेश्चंस करने हैं। वंडरफुल वंडरफुल, प्लीज हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अपना छोटा सा एक फिगर बना के ये पहचान कर लेना कि ऑल्टरनेट एंगल हमारा लेफ्ट और राइट पे होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो सेम ही साइड पे होते हैं। आपका अगर ट्रांसवर्सल है तो दोनों ही इधर होंगे, 1 और 2, या फिर दोनों ही इधर होंगे, या तो दोनों लेफ्ट साइड पे होंगे या तो दोनों राइट साइड पे होंगे। दूसरी पहचान, अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में क्या होगा, हमारी जो पैरेलल लाइंस है उसके अंदर अंदर होगा कहीं ना कहीं। कौन कौन से? जैसे एक यहां हो गया, यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया। तो इसलिए ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मैं एक बता रही हूँ कि एक आपका यहाँ पे है और दूसरा एंगल यहाँ पे है, क्या वो दोनों इंटीरियर में एग्जिस्ट कर रहे हैं? नो no. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, सपोज मैं 1 यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और 2 यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, क्या वो दोनों इंटीरियर में है? नो no. आप उनकी पोजीशन देख रहे हो कि एक अंदर है तो दूसरा बाहर है, यहाँ पे ये बाहर है तो ये अंदर है। तो इसलिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग के अंदर कोई इंटीरियर एक्सटीरियर की बात नहीं करते। दिस इज जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल which exist on the same side of transversal। ठीक है, तो वो कैसे हैं आपके? 1 आउट एंड 2 जो होगा वो इन होगा, एक बाहर होगा एक अंदर होगा। इसकी पहचान है, दो चीजें नोटिस करनी है कि एक वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, दूसरी चीज कि एक बाहर होगा एक अंदर होगा। ओके, ये हो गया हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग। दीज टू थिंग्स आर क्लियर टू एवरीबडी? तीसरी चीज, तीसरा टाइप जो एंगल होता है वो होता है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स
इंटीरियर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पैरेलल लाइंस के अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। इंटीरियर का जो नेम है उस नेम से ही हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर कैसा होगा इंटीरियर एंगल्स में? अब मान लो हमारे पास, लेट मी क्लियर द स्पेस हियर, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है तो हमारे पास कैसे एंगल्स होंगे? टू पैरेलल लाइंस होंगी और उनके अंदर की बात हो रही है, ये और ये, 1 और 2। जब भी हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे उनकी ऐसी शेप होगी, 1 और 2, दोनों ही अंदर है, दोनों ही सेम साइड पे है। छोटे छोटे ये फिगर्स आपके माइंड में होने चाहिए फॉर योर रिकग्निशन कि क्या नाम है और क्या लोकेशन है एंगल की, कहाँ पे उसकी पोजीशन है। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? इंटीरियर एंगल्स तो आपने बता दिया कि वो है। इंटीरियर एंगल्स क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। उनका हमेशा वो 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। इट इज अ प्रॉपर्टी जो आपने यूज करनी है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मैं जल्दी से अभी रिपीट करने वाली हूँ 3 चीजें। फर्स्ट थिंग आपने पढ़ी ऑल्टरनेट इंटीरियर, सेकेंड इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, थर्ड इज कॉरेस्पॉन्डिंग, ओनली कॉरेस्पॉन्डिंग, नो इंटीरियर नो एक्सटीरियर। वाई? क्योंकि एक अंदर है एक बाहर है। तीसरा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कभी कभी आप ओनली इन, क्योंकि अब आप 7th में हो गए हो तो थोड़ा सा हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हो, बिकॉज दिस इज अंडरस्टूड, जनरल नॉलेज से आपको अंडरस्टूड है। इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। 1 और 2 हमेशा 180 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल बी सप्लीमेंट। 3 चीजें होगी हमारे पास जो आपकी पैरेलल लाइंस के लिए यूज होगी। अब द क्वेश्चन इज कि जो जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, क्या वो सब अभी नहीं होने वाला? क्या वो पैरेलल लाइंस में नहीं आते वो एंगल्स? हाथ खड़े करो जो कहते हैं कि आते हैं। वर्टिकली अपोजिट यहां भी हो सकते हैं, लीनियर पेयर यहां भी हो सकते हैं। यस, यस, दे कैन हैपन हियर आल्सो। ठीक है, तो यहां पे आपके वर्टिकली अपोजिट कौन से होंगे? 1 और 2। लीनियर पेयर कौन से होंगे? 3 और 4। ठीक है, तो उन एंगल्स को भूलना नहीं है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग। अभी आपने एड ऑन कर लिया, यू आर रीडिंग मोर अबाउट मोर एंगल्स। ठीक है, चलो मॉड्यूल शुरू करते हैं। यू विल बी टेलिंग मी द आंसर्स। ओके, यही 3-4 चीजें जो अभी अभी हमने डिस्कस की हैं, that you have to see very carefully. You have to apply the figure and tell me the answers. Okay, figure is in front of you. I'm drawing over here again. You also draw in the notebook. अगर नहीं किया है तो प्लीज नीचे फिगर ड्रॉ करो, क्योंकि अपनी एक मार्किंग करनी है आपको। 1 2 3 4, यू कैन सी बेटा। एंगल्स को हम बाहर भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके अंदर घुसा के हमने छोटा सा एंगल वर्ड लिख देना है और वो समझ भी ना आए कि क्या लिखा है, 5 लिखा है या 6 लिखा है। राइट इट आउटसाइड नीटली। ओके, बिकॉज हमारी लोकेशन जो है वो दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड क्लियरली। हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इन वट एवर वे वी राइट। नाउ फर्स्ट इज द एंगल्स लेबल्ड 1 2 7 and 8। डॉट्स, अपने पेन से अपने डॉट्स लगा लो जरा। यहां पे बात हो रही है 1 2 7 and 8। पेन से डॉट्स लगा लो उनपे, क्योंकि ताकि आपको सिर्फ वही 4 एंगल दिखे, बाकी ना दिखे। आपकी नजर जो है वो फोकस पूरा कहाँ जाना चाहिए? 1 2 7 और 8 पे जाना चाहिए, ताकि आप जज कर सको कि क्या वो इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है। जिनको लग रहा है एक्सटीरियर है हाथ खड़े करो। यस, नो डाउट, फर्स्ट इज बी ऑप्शन। एक्सटीरियर इंटीरियर, इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर जितनी भी आपको पोजीशन दिख रही है वहां पे एरिया दिख रहा है। एक्सटीरियर का मतलब पैरेलल लाइन से बाहर। ओके, second one is the angles labeled 3 4 5 and 6। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है कि वो पैरेलल लाइंस के अंदर है,
तो उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फटाफट से इनके आंसर्स लिख लो क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। Third one is pair of angles such as those labeled 1 and 5. We are talking about in pair. जब हमने ऑल्टरनेट एंगल की बात की थी हमने 1 और 2 इकट्ठे की बात की थी। अकेला एंगल 1 ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। They are existing in pair. 1 and 2 are alternate. 3 and 4 are corresponding. Simultaneously, we are talking about two angles. So pair of angles, we are talking about 1 and 5. 1 and 5 को ध्यान से देखो। 1 and 5 और 4 and 8. Daffodil section, first boy. Very good. ध्यान से देख के मेरे को बताओ। Daffodil section, first boy, middle row. दो ऑप्शंस आपके सामने लिखी हुई हैं, दोनों में से कौन सी ऑप्शन रहेगी? 1 and 5, उनको मार्किंग कर लो, डॉट लगा लो। 1 and 5 अपने पेन से, आपको दिखे कि वो कैसे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत अच्छा। दिस इज ए ऑप्शन, आपको दिख रहा है क्योंकि दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक साइड पे हैं। सेकंड कंडीशन इज वन इज आउटसाइड, वन इज इनसाइड। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन इज द एंगल्स लेबल्ड 3 and 6। 3 and 6 इनके आंसर्स लिख लो। अब आपको ये नॉलेज है इनकी, जिसको डाउट है ये देखिए स्टैंडर्ड आस्क। द एंगल्स लेबल 1 and 8, you can say 1 and 8, they are outside, so it will be alternate exterior। बाहर दिख रहे हैं आपको, ध्यान से एंगल्स को देखो, अपने आप आंसर्स लिखो, then you match from the board because you have understood। ठीक है, कोई गलत होगा बीच में, it doesn't matter, you will learn it कि वो गलत क्यों हो गया। नेक्स्ट वन, 6th one, angle 1 is given to you 125 degree, so they are asking about angle 5। 1 is 125, तो 5 कितना होगा? रो सेक्शन फर्स्ट गर्ल, वेरी गुड। 125 degree. Why? Reason? Due to corresponding angles. Because they are corresponding angles. Corresponding angles are all same. They are always equal. That's why it is also 125. Seventh question. Alternate interior angles are options है complementary होते हैं या फिर congruent होते हैं। Congruent का मतलब क्या होता है, पहले लिख लो इसको, write down 7। इसकी ये ऑप्शन है congruent। Congruent means ब्रैकेट में लिख लो equal measure। इक्वल मेजर, अगर उनकी इक्वल मेजर है हम बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। दिस अ न्यू नेम फॉर यू, लिख लो इसको। कॉन्ग्रुएंट मींस मेजरमेंट उनकी सेम है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं आपस में। अगर वो एक 60 होगा तो दूसरा भी 60 होगा, एक 30 है तो दूसरा भी 30 होगा। दे आर ऑलवेज इक्वल मेजरमेंट, इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, 8th one, angle 3 is given to you 60 degree. 3 and 6. Are they equal? Yes, they are equal. Yes, I can see your hand. 8th one, again it is showing you this is equal to B option. And 9th one, they are saying angle 3 आपके पास 60 है तो 8 कितना होगा? 3 and 8 की बात हो रही है। They are talking about angle 3 is 60. They are talking about angle 8. ध्यान से करना इसको। 3 is given to you 60. Angle 3 is equal to 60. Is there any relation between 3 and 8? Directly कोई relation है दोनों का? Who say no, raise your hand. जिनको लगता है कि ना तो वो alternate है ना corresponding है, ना वो दोनों इंटीरियर है ना वो दोनों एक्सटीरियर है, कुछ भी रिलेशन नहीं है। Yes, very good, hands down। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो 3 से रिलेट कर रहा है पहले उसको निकाल लेते हैं, 6 को निकाल लेते हैं।
we know that angle 6 is equal to 60 degree क्योंकि दोनों alternate angles हैं. Then we can find angle 8 by linear pair. 3 and 8 जो है वो सॉरी 6 and 8 आपके पास लीनियर पेयर बन रहे हैं. सो लीनियर पेयर के लिए तो वो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री. It will be 120. किस किसने 120 आंसर निकाला है? Please raise your hand. I want to see. Have you done it yourself? Very good. Wonderful. Wonderful. जितने जितने आपने एंगल्स पढ़े हैं प्लीज उनको यू कैन अप्लाई इन एनी क्वेश्चन. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरे को इस क्वेश्चन में ये एंगल लगाना है, इसके ऑल्टरनेट लगाना है, कॉरस्पॉन्डिंग लगाना है. जो कुछ आप आज तक पढ़ चुके हो अप्लाई इट फ्रीली. कोई बच्चा कैसे 3 से 4 पे जाएगा फिर 4 से 8 निकालेगा. कैन यू डू लाइक दैट ऑल्सो? हाँ, मैंने तो 3 से पहले 6 निकाला. 6 से मैंने बोला कि 3 6 एंड 8 लीनियर पेयर है. कई बच्चों ने 3 से 4 भी निकाला होगा पहले. किस किसने किया है? हाथ खड़े करो जिन्होंने 3 के साथ पहले लीनियर पेयर 4 निकाला, 4 से फिर 8 निकाला. ओके, इफ नो देन दिस इज अनदर वे. आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, आपको पता है 3 and 4 आपके पास लीनियर पेयर बन रहे हैं. तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपके पास 180 डिग्री है. तो एंगल 4 आपके पास आ गया है 120 डिग्री. तो एंगल 8 भी आपके पास 120 होगा बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो आपको न्यू वेज आने चाहिए करने के ताकि एग्जाम में फियरलेसली करो. ठीक है, जो मर्जी मेथड अप्लाई करो लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए. इट शुड बी कंफर्म्ड. ठीक है बेटा. सो दिस इज ओवर. लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन द फिगर इज गिवन टू यू. प्लीज ड्रॉ इट इन द नोटबुक्स. ठीक है, एमसीक्यू है बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ड्रॉ दिस फिगर इन द नोटबुक नीटली. थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाओ, बोल्ड लेटर्स लिखो. इट इज लाइक दिस and one line is like this. Then you are drawing a parallel line like this. Okay, from here you are drawing a bottom line that is also parallel. You don't require scale for this. ठीक है. आपकी नोटबुक में स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं, उनके ऊपर ऊपर लाइंस ड्रॉ करो. ट्राई टू मेक देम पैरेलल. थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, बट यू शुड अंडरस्टैंड देयर शेप. दिस इज ए बी ई एफ. बोल्ड लेटर्स में लिखो. लेबलिंग शुड बी बहुत नीट होनी चाहिए सो दैट आपका क्वेश्चन में देखने में मुश्किल ना हो. बिगर फिगर, बिगर लेटर्स, कैपिटल लेटर्स. ठीक है, दिस इज ई. ऊपर आपके पास डी दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, देन यहाँ पे बी सी दिया हुआ है. एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. जो जो गिवन है उसको लिख लो. ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. दूसरी चीज दी हुई है ई पी इज पैरेलल टू बी सी. अपनी फिगर देखते जाओ साथ साथ में. क्या आपकी फिगर में ये चीजें पैरेलल दिख रही हैं जो आपने ड्रॉ की है? चेक इट. दूसरी चीज ये चेक करो कि अगर आपने लाइंस पैरेलल बनाई हैं तो क्या वहां पे ट्रांसवर्सल भी है साथ में? इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर वो ट्रांसवर्सल वहां पे नहीं है तो इट हैज नो मीनिंग. कोई आपके ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग ये सारे एंगल नहीं बनने वाले. सो इफ द लाइंस आर पैरेलल, ट्रांसवर्सल पक्का वहां पे होना चाहिए सो दैट यू कैन फाइंड द एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जो भी कंडीशन उन्होंने पूछी हुई है. ठीक है, these two are given to you and angle EP is given to you. APE. APE is given to you 39 degree. APE प्लीज मार्क कर लो अपनी फिगर में. ये आपको 39 डिग्री दिया हुआ है. जो आप लिख रहे हो उसको फिगर में मार्क करो. और दूसरा आपको जो एंगल फाइंड आउट करना है वो करना है COF. COF. दिस वन. उसको एंगल वहां पे ड्रॉ कर लो लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है.
COF। जब आप नोटबुक पे फिगर ड्रॉ करते हो आपकी कम से कम 4 लाइंस यूज होनी चाहिए फिगर ड्रॉ करने के लिए। पैरेलल लाइंस के बीच में प्रॉपर गैप आ जाता है, फिर आप ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो, एंगल्स लिखते हो, यूज एटलीस्ट 4 लाइंस। ठीक है, बहुत नीट फिगर आती है उससे आपकी। सो बेटा यू आर गोइंग टू डू दिस। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया आपको सामने सामने पैरेलल लाइंस दिखती हैं, एक ट्रांसवर्सल दिखता है, आप एंगल्स फटाफट से देख लेते हो। यहाँ पे तो आपकी जो फिगर है उसमें दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है और उनके ट्रांसवर्सल भी अलग अलग है। पहली कौन सी दिख रही है आपको? यहाँ पे बताया ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। इसको थोड़ा डार्क करो, अपने पेन से डार्क करो, सिर्फ ए बी और ई एफ को डार्क करो। आई एम ऑल्सो डूइंग हियर ए बी और ई एफ। हम सिर्फ इन दो पैरेलल लाइंस को देख रहे हैं और कुछ नहीं। यू ऑल्सो ड्रॉ इट, डार्कन करो इनको। ठीक है, जब आपने इनको डार्कन किया यू कैन सी दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ईडी इज ट्रांसवर्सल। थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, अगर डॉट से एक्सटेंड करो तो आपको दिख रहा है कि ये उसका ट्रांसवर्सल बन रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ एक्सटेंड कर दो डॉट से, थोड़ा सा इसको यहाँ एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा बी को एक्सटेंड कर दो डॉट से। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दीज आर पैरेलल लाइंस एंड जो है ऊपर से डी ई आपका एक वो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड आउट, अप्लाई करो जरा। जो हमें 39 डिग्री दिया हुआ है वहां से उसके आसपास वाले एंगल निकालो, ट्राई करो, ट्राई इट योरसेल्फ। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, जो मर्जी अप्लाई करो, ऑल्टरनेट अप्लाई करो अगर दिखता है तो, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपके सामने है। जिन्होंने डार्कन किया है पेन से उनको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि 39 के साथ हमारा कौन सा एंगल मैच कर रहा है। किस किस को ये एंगल 2, इसको 2 लिख लो फिगर में, इसको एंगल 2 लिख लो। डू यू नो एंगल 2 इज इक्वल टू 39 डिग्री? टू इज इक्वल टू 39 दिख रहा है? किस किस को दिख रहा है? हाथ खड़े करो। 2 इज इक्वल टू 39 डिग्री, वेरी गुड। कौन से एंगल्स है ये? व्हाट इज देयर नेम? बहुत अच्छे, हाथ खड़ा दिख रहा है मेरे को। दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि बिना रीजन के आपने कोई स्टेप नहीं करना है इसमें, रीजन के साथ बताओगे। अगर उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर लिखोगे तो और भी खुशी होगी टीचर को देख के कि टीचर स्टूडेंट्स आर राइटिंग प्रॉपरली, डीपली आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अकेला ऑल्टरनेट लिखा तो भी ठीक है। ओके, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 39। अब आपने यहां तक पहुंचना है, इस एंगल तक पहुंचना है, तो यहां तक आने के लिए थोड़ा सा इधर ट्रांसफर हो जाओ, स्टार्ट लुकिंग हियर। उसके लिए लुक एट दीज पैरेलल लाइंस, ये वाली पैरेलल लाइंस को देखो, बी सी। इसको डार्कन करो अभी, थोड़ा सा लंबा करना चाहो तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आनी है यहाँ पे। अब आपको दिख रहा है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। नाउ राइट डाउन ईपी इज पैरेलल टू बीसी, गिवन था हमें। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल कौन है? EF। EF इज ट्रांसवर्सल। पहले आप कोई और दो पैरेलल देख रहे थे, अभी कोई आप कोई और दो पैरेलल देख रहे हो लाइंस। अब हमारी पैरेलल लाइंस भी अलग है और ट्रांसवर्सल भी अलग है। नाउ यू आर लुकिंग एट दीज, ये जो लंबी वाली लाइंस है इनको आप देख रहे हो और ट्रांसवर्सल हमारा ये है। तो फिर क्या आपको दिख रहा है कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 2 जो आपने 39 निकाला है वो किसके इक्वल होने वाला है? क्या वो एंगल 3 के इक्वल हो सकता है? मार्क एंगल 3 ओवर हियर। एंगल 2 कैन बी इक्वल टू एंगल 3।
रो सेक्शन, लास्ट स्टूडेंट मिडिल रो, जल्दी से आगे आओ बेटा, वेरी गुड। जल्दी से आगे आके मेरे को बताओ कि 2 क्या 3 के इक्वल हो सकता है? ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। Yes. यस, व्हाट आर दे, क्या नेम है उनका? 2 इज इक्वल टू 3, कैसे वाले एंगल्स हैं वो? क्या वो ऑल्टरनेट है? नो, ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट का मतलब एक यहाँ एक वहां, ट्रांसवर्सल के इस साइड पे और इस साइड। क्या वो कॉरेस्पॉन्डिंग है? आर दे कॉरेस्पॉन्डिंग? ओके, बैठो आप, सिट डाउन बेटा, रेज योर हैंड हु से यस दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग। यस, कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों है? आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक अंदर है एक बाहर है और दोनों ही सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, आई एम राइटिंग ओवर हियर, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 39 डिग्री। प्लीज इसका रीजन लिखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 3 हैज कम, 3 के साथ अभी आपने COF निकालना है। COF, how will you find COF now? Angle 3 plus angle COF is equal to 180 degree. They are making linear pair. Reason, रीजन लिखना, हर एक स्टेप के साथ आपको रीजन लिखना है। प्लीज फाइंड द COF नाउ, व्हाट इज कमिंग? 3 आपको पता है कि 39 है, अब तो निकल गया होगा। किसकी आ रही है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 141, वंडरफुल, हैंड्स डाउन। COF इज कमिंग आउट टू बी 141, तो आपकी ऑप्शन है बी। ठीक है, दिस इज प्रॉपर क्वेश्चन बेटा। ओके, सब्जेक्टिव में इट कैन कम ऑफ 3 मार्क्स, क्योंकि आपको बहुत कुछ निकालना पड़ रहा है इसमें। सो मेनी एंगल्स यू हैव फाउंड। पहले आपने एंगल 2 निकाला, फिर आपने प्रॉपर्टी लगा के 3 निकाला, 3 से फिर उसके साथ वाला निकाला। कितने सारे रीजन आए, कितने सारे स्टेप्स आए हैं आपके, ये पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक बन रहा है आपके सामने। ओके, सो दिस इज द वे यू आर गोइंग। ठीक है, आपके माइंड में घूमना चाहिए कि जो हम एंगल्स का नेम लेते हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे है, वाइस वर्सा, कि कैसी पोजीशन है एंगल्स की तो उसका कैसा नेम है, बिकॉज आपको रीजनिंग भी देनी है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन बेटा, फिगर इज गिवन टू यू, एंगल्स आर ड्रॉन हियर A and B. They are asking what kind of angles are they? A and B are what type of angles? Lotus section, roll number 12. Roll number 12, lotus section. What type of angles are they? कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं दी हुई यहाँ पे, सिर्फ आपको नेम बताना है। सारी ऑप्शंस दी हुई है, क्या वो अल्टरनेट इंटीरियर है या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग है या फिर एक्सटीरियर है या कुछ भी नहीं है। सेकेंड टेल मी, alternate interior angles, very good. So this is A option बेटा, सेकंड क्वेश्चन A option, these are alternate interior angles, बहुत क्लियरली दिख रहा है, छोटी सी फिगर है, सिर्फ A और B के बारे में पूछ रही है, वो ऑलरेडी आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, इन द फिगर AB is parallel to DE, फिगर ड्रॉ करो। थर्ड क्वेश्चन, यूज योर 4 lines to draw the figure neatly. ठीक है, फिर से आपको स्केल नहीं है, लेकिन कोशिश करो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने की फ्री हैंड से।
कोई जल्दी नहीं है, आराम से ड्रॉ करो, फिगर नीट होनी चाहिए तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। आपको मेजरमेंट दी हुई है, प्लीज राइट दोज ऑल्सो। अपनी नोटबुक में नीटली लिखो उनको, थोड़ा सा बड़ा करके। Two angles are given to you, 40 degree, 67 degree. Angle A we have to find out. AB is parallel to DE given. AB is parallel to DE. ठीक है, ये two lines parallel दी हुई हैं। If two lines are given parallel, तो आपको transversal खुद ढूंढना है उसमें। What is the transversal here? Can you see the figure? When AB and ED are given parallel, search for the transversal yourself. Daffodil section. Last girl. जल्दी से उठ के आ जाओ। Near the window. पीछे बॉयज बैठे हैं लास्ट बेंच पे। प्लीज वन ऑफ यू कम फॉरवर्ड। यस, आ जाओ बेटे जल्दी से। ट्रांसवर्सल, व्हाट इज द ट्रांसवर्सल हियर? आपको क्या दिख रहा है इसमें? अगर हमारी ये दो लाइंस पैरेलल है तो इनको डार्कन कर लो अपने आप। यू कैन एक्सटेंड देम अपनी नॉलेज के लिए, so that it should be seen clearly. See it, you can extend yourself. दो पैरेलल लाइंस, उनको हमने डार्कन कर लिया। इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है बेटा? मैम DA and EB। DA and EB, वेरी गुड। यस, दो ट्रांसवर्सल है। ओके, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो डू यू हैव एनी आइडिया फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए? अगर हम EB को लेते हैं, इसको लेते हैं ट्रांसवर्सल को, तो क्या चीज आपको इक्वल दिख रहा है? कुछ इक्वल कर सकते हो? यस, हाँ जी बताओ। एंगल ECA। ECA, यस। वो कैसा होगा एंगल? 67 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। वेट, जब आप ये एंगल बता रहे हो ना बेटा ECA, ये वाला, आपको इस कौन से ट्रांसवर्सल के साथ टच कर रहा है ये एंगल? जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताते हो तो ये आपको इसके साथ टच करना चाहिए ना। ट्रांसवर्सल इसका मतलब हमें कौन सा लेना चाहिए? ED लेना चाहिए ना। अगर आपने बताया मेरे को उसके हिसाब से तो ED एक ट्रांसवर्सल आना चाहिए। ओके, ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है वो एंगल। ओके, चलो बैठो, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। Now we are taking CAB is parallel to ED and this is a transversal. तो आपको दिख रहा है कि A जो होगा वो 40 डिग्री के इक्वल होगा। क्या एंगल A 40 डिग्री के इक्वल हो सकता है? ध्यान से देखो इसको। Two angles can be equal. ये तो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान से देखो उसको। या रो सेक्शन से आई कैन सी हैंड्स। ए आपको 40 डिग्री आ रहा है? ओके गुड। और किसका आ रहा है इज इक्वल टू 40 डिग्री? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज राइट डाउन। ये जस्ट आपको देखने से ही आ रहा है, कोई हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि हाँ, अगर हम ये दो पैरेलल लाइंस लें और इसको ट्रांसवर्सल लें तो हमारे पास ये दोनों एंगल जो है वो ए इज इक्वल टू 40 डिग्री डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। In each of the following figures, two lines L and M are cut by transversal T.
find whether L is parallel to M or not. You have to check कि L M के parallel है या नहीं. अभी अभी आपने बताया कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स है तो लाइंस पैरेलल होंगी. ठीक है, तो इसमें आपको यू हैव टू सर्च फॉर कि किस में ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, या फिर किस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या फिर किस में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है. कोई एक कंडीशन आपको फॉलो करनी है. ठीक है, सर्च फॉर इट. फर्स्ट फिगर आपकी जो बनी हुई है, फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखो. इसको क्या कोई रिलेशन है दोनों का आपस में? वन एंगल इज हियर 40 डिग्री एंड वन एंगल इज हियर 130 डिग्री. क्या रिलेशन है इनका आपस में? कुछ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. सपोज हमने 40 डिग्री से यहाँ पे एक और 40 निकाल लिया है, ये वर्टिकली अपोजिट करके. यहाँ से ये 40 हो गया क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है. तो आपको चेक करना है कि क्या 130 प्लस 40 डिग्री क्या वो 180 आता है? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. दिख रहा है आपको कि वो 180 नहीं है, इसलिए L इज नॉट पैरेलल टू M. L इज नॉट पैरेलल टू M. यू कैन से L is not parallel to. ठीक है, आपको रीजन भी देना है कि क्यों नहीं है पैरेलल. आपने यहाँ पे देखा कि जो ऑल्टरनेट अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 170 आ रहा है. सो हमारा रीजन फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए लाइंस पैरेलल नहीं होंगी. सेकंड में देखो, सेकंड फिगर में, सेकंड फिगर आपके पास ये टू लाइंस दी हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये आपको 35 डिग्री दिया हुआ है, and this is given to be 145. चेक करो कि क्या वो पैरेलल हो सकती है लाइंस. चेक करो, अपने आप वर्टिकली अपोजिट करो, अपने आप ऑल्टरनेट करके देखो क्या वो इक्वल आ रहे हैं. आई एम डूइंग इट फॉर यू. यहाँ पे देखो ये 35 है तो ये भी 35 होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. कि चेक करो कि 130 145 प्लस 35 क्या वो 180 होता है? वन 180 डिग्री. Therefore, L is parallel to M. आपको दिख रहा है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसलिए L is parallel to M. ठीक है, आपने कंडीशन लगानी है अपनी बताने के लिए कि L is parallel to M है या नहीं. बेटे जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, इसका सी थर्ड पार्ट आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क. आपने ये चेक करना है कि या तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने चाहिए, या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए, या फिर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है, इट मींस लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ओके, ट्राई दिस थर्ड पार्ट योरसेल्फ. दिस योर होमवर्क. So I'm stopping here. Next question we'll do next time. Okay, next time you will be telling me from option ki it is yes or no. Chalo, see you next time. Bye bye.